में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, देश भर में संगठन को नई धार देने में जुटी कांग्रेस ने अब छत्तीसगढ़ में भी 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का समापन कर लिया है। प्रशिक्षण शिविर में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को रणनीति और संगठन का पाठ पढ़ाया गया है। दावा है कि यहीं से 2028 की चुनावी रणनीति तैयार होगी और भाजपा को चुनौती देने की नींव रखी जाएगी। अब देखिए, शिविर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एकजुटता का संदेश दिया, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक रणनीति को धारदार बनाने का मंत्र दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशिक्षण से संगठन मजबूत होता है या मजबूती जमीनी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व की एकजुटता से आती है? प्रशिक्षण शिविर को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि जिला अध्यक्षों ने जो यहां सीखा, अब इससे आने वाले समय में कांग्रेस और आक्रामक दिखेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जनता की आवाज बनकर सरकार की नाकामयाबी बताएंगे। इधर बीजेपी कांग्रेस के प्रशिक्षण को ढकोसला बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस शिविर से निकली रणनीति 2028 का सियासी समीकरण बदलेगी या ये मंथन भी चुनावी मैदान में बेअसर साबित होगा? क्या ये महामंथन कांग्रेस के लिए अमृत साबित होगा या फिर सिर्फ राजनीतिक रस्म अदायगी? इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस, लेकिन बहस से पहले सुनिए ये बयानबाजी। समाज में विवाद पैदा किया और विवाद एक शोर पैदा किया। उस शोर में असली मुद्दों की आवाज दब जाती। इस शिविर में हम सबने उन मुद्दों पर भी चर्चा की और कैसे शोर को हटाकर असली मुद्दों की आवाज हम भी अपनी बुलंद कर सकें, उस पर चर्चा हुई। मुद्दे अनेक हैं। कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है, इसलिए वो उलझुल बयान करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि लोग उनकी ओर आकर्षित हो, लेकिन लोग उनकी ओर देखना तक पसंद नहीं करते। ये प्रशिक्षण शिविर से फायदा होगा क्या? प्रशिक्षण शिविर से केवल कांग्रेस कैसे घोटाले करे इस बात का प्रशिक्षण कांग्रेस पार्टी देती है और उस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि हम आइडियोलॉजी पे अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब उनके जिलाध्यक्ष को आइडियोलॉजी नहीं मालूम है तो फिर वो किस तरीके से अपना कार्य को संपादित कर पाए? तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो चुका है। आईसीसी के वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्षों को यहां पे टिप्स दिए। महामंथन से मिशन 28 की रणनीति तैयार की गई है। 2028 की रणनीति यहां पर तैयार होती हुई नजर आई है। अब देखिए, शिविर के दूसरे दिन लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे इस शिविर में और वो भी टिप्स देते हुए नजर आए। तो देखिए, इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। आप शताब्दी जी, अंशुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं अंशुल मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी। अंशुल जी, जरा बताएं कि ये जो शिविर का आयोजन हुआ, नेता प्रतिपक्ष आपके आए यहाँ पर बैठक में, क्या क्या टिप्स दिए गए हैं कि 2028 में किस तरह से जमीनी स्तर पर उतरना है और कैसे बीजेपी को पछाड़ने के लिए इस बार पूरी तरह से जोर शोर से काम करते हुए नजर आएंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार और साथ में बीजेपी से बैठी हुई शताब्दी पांडे जी को भी मेरा नमस्कार है। और बिंदुवार तरीके से मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा कि न केवल सिर्फ एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे या 4 पॉइंट पे टिप्स नहीं दिए गए हैं। यह तो एक प्रकार की संगोष्ठी होती है जो अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने समय पर करते रहते हैं और अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु अलग अलग रास्ते अपनाते रहते हैं। उसी के तारतम्य में यह कार्यक्रम किया गया था जिससे सारे शीर्षस्थ नेता जो थे हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आते हैं और आकर हमारे जिला अध्यक्ष जो प्रमुख रूप से प्रमुख स्तंभ माना जाता है संगठन का, उन्हें अलग अलग प्रकार की अपनी भाषा शैली के साथ साथ किस प्रकार से आधुनिकता के साथ जो बीजेपी में छल चल रहा है, बीजेपी जो भ्रमवाद की राजनीति छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, उससे कैसे लड़ना है, कैसे जनता तक पहुंचना है और जनता को सच्चाई का सामना कराना है, उस प्रकार का गुण बिंदु के काम पर काम किया गया था। और बीजेपी के कुछ प्रवक्ता और कुछ नेता अभी ये कह रहे थे कि घोटाले कैसे करना है इसका प्रशिक्षण दिया गया था। मजाक तो तब हो जाती है कि जो सबसे बड़ा घोटाला आजाद हिंदुस्तान में करने वाली पार्टी होती है वो दूसरों को उपदेश देती है कि घोटाला कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। हमने तो शास्त्रों में यह पढ़ा है
कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हो सकता है इनके शिविरों में घोटाला कैसे करना है, कैसे राम मंदिर की चोरी करना है, कैसे डीजल पेट्रोल में घोटाला करना है, कैसे लैंडस्लाइड में घोटाला करना है, जमीन को कैसे कब्जा करना है, इस प्रकार के घोटालों का काम होता होगा, संगोष्ठी होती होगी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा होगा। और बीजेपी को जब इतना पेट में दर्द हो ही रहा था तो बीजेपी के 4 प्रमुख नेताओं को इकट्ठा करते और हमारे शिविर में भेज देते तो शायद पता चल जाता अब सारे बीजेपी के नेताओं को कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं तो धन्यवाद करता हूं सभी के लिए कि इस प्रकार का 10 दिन का जो कर्म हुआ है, इस 10 दिन के कर्म में कहीं ना कहीं इस चलती हुई 2.5 वर्ष की सरकार के काले कृत्य अपने आप उजागर हो गए। किसी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी के पास बताने कुछ भी नहीं रहा। इन 10 दिनों में तो बता दिया। इनका सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर परिचर्चा के ऊपर लगा हुआ है। इन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में विष्णु शासन ने क्या कर दिखाया है, मतारी बंधन योजना के तहत इन्होंने क्या कर दिखाया है, जो इन्होंने अपने 36 वादे हम सबको करे थे उसमें से कितने प्रतिशत काम हो गया है, कितना नहीं हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। इसी बात को लेकर जनता के बीच में जाने के लिए सर्वोपरि प्रशिक्षण हुआ गया था। शताब्दी जी बताइएगा जरा, यहाँ पे कांग्रेस की देखिए नई टीम बनती हुई नजर आ रही है। 2028 को लेकर तो एकदम कमर कस लिया है कांग्रेस ने। क्या बीजेपी के सामने कोई चुनौती है, किसी प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को लेकर कोई आभास हो रहा हो या कोई डर, जरा बताइए। नहीं, किस प्रकार का डर? किसी प्रकार का कोई डर भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि जिन वादों के साथ और जिन घोषणाओं के साथ हमने अपना कदम रखा था, शहने शहने उसको हम पूरा करते जा रहे हैं। महिला, युवा, किसान, आप देखिए सभी के लिए उत्कृष्ट कार्य हो रहा है, सुशासन चल रहा है और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं ये कहूंगी कि प्रशिक्षण लेना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत अच्छी बात है और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से इनके वरिष्ठ नेता आए और उन्होंने जिस प्रकार से तोड़ फोड़ की जो भाषा बोली कि हम लड़ेंगे कैसे, हम इनको बांटेंगे कैसे, हम इनका विरोध करेंगे कैसे, इस प्रकार की जो बातें की, नकारात्मकता की बात की, जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 दिन का बंद कमरे में प्रशिक्षण न देकर सालों से जनता के बीच जाने का अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। किस प्रकार से समाधान लेकर हमको बूथ बूथ तक जाना है और हमको अपनी जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम बनना है, एक सेतु बनना है, ये हम अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं। न कि ये कि विरोध करना और किस प्रकार से तोड़ना फोड़ना, किस प्रकार से जो है अपने नकारात्मकता के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना, ये बिल्कुल विपरीत दोनों का कार्य है। मैंने पहले ही कहा कि प्रशिक्षण का अधिकार सभी को है, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पर क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किस बात की तैयारी की जा रही है, ये गौर करने वाली बात है। जहां तक राहुल गांधी के आने की बात, जहां तक खेड़ा जी के आने की बात है, इनके चाल चरित्र और इनके वादा खिलाफी है, जिस प्रकार का इनका केवल बयानबाजी है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 5 सालों में इनके द्वारा किए गई केवल बयानबाजी और केवल रीलबाजी को देखते हुए इनको नकार दिया है। चाहे राहुल गांधी आ जाए, खेड़ा आ जाए, कोई भी आ जाए, बंद कमरे में बैठकर ये अपने लोगों को क्या सिखाते हैं, कुछ भी सिखाएं, वही सिखाएंगे ना जो स्वयं ने सीखा है, जो स्वयं के चाल चरित्र और अंशुल जी देखिए, इस चीज को तो आप भी मानते होंगे कि केवल स्ट्रैटेजी बनाने से या फिर रणनीति यहाँ पे सेट करने से बहुत कुछ नहीं होता है। जनता वो देखती है कि भाई आप जमीनी स्तर पर आप कितने मजबूत हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं या नहीं। सरकार में चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए जैसे सरकार बनाई जाती है वैसे सरकार को हटाया भी जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पूर्व में भी जनता ने ये देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने 2.5 साल की लड़ाई, गुटबाजी की लड़ाई, और ये आज तक चली आ रही है, अभी तक चली आ रही है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस खोखली हो चुकी है यहाँ पर,
10 दिनों में कोई बहुत बड़ा जादू नहीं हो जाएगा। अंशुल जी भारतीय जवाब जनता दीजिएगा पार्टी जरा को आप कि देखिए, जवाब दे सालों साल से करना होता है भाई, भारतीय तभी जनता जनता पार्टी उस को चीज को आप बढ़ावा देखिए देती है और कि तभी जाकर बूथ फिर तक वोटिंग हम जा रहे प्रक्रिया में, हैं। चुनाव में सब कुछ सामने सामने आर का पार दिखाई देता है। 10 दिन से 5 दिन की स्ट्रैटेजी से बहुत ज्यादा कुछ बदलने नहीं वाला। आप मुझे समय दीजिए, मैं बिंदुवार जी तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता हूं। इन्होंने गुटबाजी से शुरुआत करता हूं। देवी जी ने कहा कि गुटबाजी जो उनके यहाँ पर हो रही है, अगर गुटबाजी हो रही है तो उस गुटबाजी के इतिहास को अगर पढ़ा जाएगा तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मूरत का नाम हर वक्त हर एक इंसान को याद आएगा। रमन सिंह जी का नाम हर वक्त हर एक इंसान को याद आएगा। तो जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। इन्होंने कहा कि रीलबाजी हो रही है। जब रीलबाजी का इतिहास पढ़ा जाएगा तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का सबसे ऊपर नाम आएगा, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार रील बनाने में सबसे ज्यादा अगर आगे हैं तो भारत के रेल मंत्री है, रेल मंत्री नहीं है। तो अपने घर को थोड़ा सा इनको देख लेना चाहिए। और देवी जी के श्रीमुख पर एक छोटी सी बात गलत आ गई, जिसपे मुझे गंभीर आपत्ति है। इन्होंने कहा कि इनके बंद कमरे में जो बैठक हो रही है तो कैसे भाषा का प्रयोग हो रहा है, कैसे इन लोगों को तोड़ा जाए, कैसे इनको मरोड़ा जाए, कैसे इनका विरोध किया जाए, इस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है। आप तो बड़े जिम्मेदार न्यूज चैनल पर हम और आप बैठे हैं, परिचर्चा में शामिल हुए हैं और बड़ा जिम्मेदार न्यूज चैनल है। मैं तो एंकर महोदया से यह कहना चाहता हूं कि हमारे शीर्षस्थ नेता एक एक करके, चाहे धरातल से लेकर शीर्ष का एक एक व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित हुआ था इस संगोष्ठी में, उस संगोष्ठी में कैसे तोड़ा जाए और कैसे मरोड़ा जाए और कैसे फेंका जाए, इस शब्द का, इस भाषा शैली का किस नेता ने विरोध, किस नेता ने प्रयोग कर कर बता दिया। ये शताब्दी पांडे जी या फिर एंकर महोदया उस बयान को चला के जनता के समक्ष अवश्य बता दें, या फिर इस लाइव डिबेट में माफी मांग कर जाए कि ये भ्रम फैलाने का काम बिल्कुल मत करें। इन्होंने तीसरी बात ये कहा कि विरोध करने की राजनीति सिखाई जा रही है। तो देवी जी, हम लोकतंत्र में रहते हैं और संविधान के सुंदर लोकतंत्र को मानते हुए हम यह समझते हैं कि चलती हुई सरकार के ऊपर अगर नकेल कसना है तो विरोध करना अति अनिवार्य है। तभी तो हमारे सुंदर लोकतंत्र में एक पक्ष दिया गया है और एक विपक्ष दिया गया है। आपसे हमारी नैतिक लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन पर्सनल कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। कांग्रेस इस बात को समझती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं और जिला अध्यक्षों को विशेष रूप से इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि पर्सनल कुछ भी नहीं हो सकता है। आपस में नैतिक बिंदुओं की जो लड़ाई होती है वही सुंदर से लोकतंत्र को उजागर करती है और इसी को हमारे सुंदर भारत को कहीं ना कहीं जन्म देने का प्रयास करती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं पर है तो हमारे आजाद हिंदुस्तान में है। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वह महिलाओं पे काम कर रही है, युवाओं पे काम कर रही है, किसानों पे काम कर रही है। ऐसा कौन सा किसानों पे काम कर रही है देवी जी? किसान तो ये कह रहे हैं आज दिनांक में कि सन 2022 में हमारी आय दुगनी करने की बात करी थी मोदी जी ने, लेकिन आय तो दुगनी हुई नहीं, लागत मूल्य 3 गुनी बढ़ गई है, डीएपी हमें मिल नहीं रहा है, किसान की किसानी जो है समाप्त हो चुकी है। प्रतिदिन हर एक घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है और अपने सुसाइड नोट में यह लिखते हुए जा रहा है कि भैया हम कर्ज से परेशान है इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं। इन्होंने मातारी वंदन योजना की जो की महिला है, महिलाओं की बात कही तो एक महिला सीएम हाउस के बाहर खड़े होकर यह कहती है कि सरकार हमें 1000 रुपए मातारी वंदन योजना के तहत मत दीजिए, मेरे बच्चे को रोजगार दे दीजिए। इससे बड़ा काला इतिहास छत्तीसगढ़ के दूर दूर स्थित अंचल तक कभी कोई नहीं हो सकता। तो जो सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारियां थी, जिसको सरकार जो है मत के मद में मदमस्त हो चुके हुए भूल चुकी है, उसको नैतिक बिंदु पर लाने के लिए, धरातल पर काम करने के लिए जो कांग्रेस सक्षम है, इसीलिए ये जो सरकार है वह डरती हुई नजर आ रही है। सरकार में शताब्दी बैठे जी, हुए इसका नुमाइंदे जवाब दीजिएगा कि देखिए आपने खुद ही कहा कि प्रशिक्षण तो हर सरकार करती है, सभी शिविर चलाते हैं, सभी यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर किस तरह से काम करना नहीं करना, और आगामी चुनाव है तो उसको लेकर तो तैयारियां तो हो गई, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठाने हैं? बाकी जो भी इनका चल रहा है, जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रैटेजी है, वो जो एग्जीक्यूशन होगा जनता देख लेगी क्या करना है नहीं करना है। नहीं, मैंने यही कहा एंकर महोदया, मैंने यही कहा कि प्रशिक्षण का मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार हर राजनीतिक दल को है। लेकिन जिस प्रकार से इनके नेता जब प्रशिक्षण से आ करके और प्रेस के सामने बात करते हैं तो उन्होंने वो यही बता रहे हैं। अभी खेरा जी का भी आप वक्तव्य देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि किस प्रकार से मनरेगा के माध्यम से ये सरकार मजदूरों को छल रही है, ये हमको गांव-गांव तक जाके लोगों को बताना है। किस प्रकार से रेत माफिया काम कर रहे हैं, ये हमको लोगों को बताना है। मेरा कहने का मतलब है आप प्रशिक्षण में ये सिखा रहे हैं।
आपको अपने संगठन को कैसे मजबूत करना या जो सिखाना है वो आपके ऊपर है। लेकिन मैंने जो टिप्पणी की वो गलत नहीं की, क्योंकि इन्हीं के वक्तव्यों से छनकर ये बातें सामने आई है। वहीं दूसरा, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वयं अपने ही वाक्यांश में, पहले वाक्य में तो मेरी बात का विरोध किया और दूसरे उसके हिस्से में कहा कि हम नकेल कसना हमारा काम है, हम नकेल कसना सिखा रहे हैं। मैंने कहा ना नेगेटिविटी, मैंने कहा ना नकारात्मकता आप सिखा रहे हैं, किस प्रकार से तोड़ फोड़ की राजनीति की जाए, किस प्रकार से अच्छे कार्यों को गलत बताया जाए। 75 लाख महतारियों को महतारी वंदन की 15-16 किस्तें प्राप्त हो जाना, हजारों करोड़ रुपए मिल जाना, इसको ये नकार रहे हैं। इनके नकारने से क्या होगा? जिनको मिल रहा है वो जान रहे हैं और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जान रही है। किसानों को 3100 रुपए क्विंटल का दाम देना, क्या ये नकार सकते हैं? किसान सम्मान निधि समय पर देना, क्या ये नकार सकते हैं? और किसान आत्महत्या की बात कर रहे हैं। जितने किसानों की आत्महत्या कांग्रेस के शासनकाल में हुई है, भारतीय जनता पार्टी में एक भी बता दें तो मैं मान जाऊंगी। गलत बयानबाजी और भ्रम फैलाने का काम तो हमारे अंशुल जी, देखिए शताब्दी जी और बीजेपी का साफ तौर पर यही कह रहा है। शताब्दी जी भी वही कह रही है कि कांग्रेस को भारी पड़ चुका है। कई बार बीजेपी को आड़े हाथ लेने के चक्कर में, उसको घेरने के चक्कर में कांग्रेस ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है और इसकी भरपाई उसको भुगतनी पड़ी है। तो केवल अपनी ही चीजों पर ध्यान दे। कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ेगा कि हल्का पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी देवी जी ने फिर से हम इनके बिंदुवार तरीके से प्रश्नों का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि हम समय पर दे रहे हैं। किसान की सम्मान निधि के अंतर्गत देवी जी 6,300 रुपए प्रति माह जो सालाना दर के हिसाब से हमारी सरकार दे रही है, इसका मतलब 300 रुपए महीने, इसका मतलब 17 रुपए दिन। और किसान के आप कितना दे रहे थे ये बताइए? मैं बीच में नहीं बोला हूं, मैं बीच में देखिए सुनिए तो आप मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। बताएं आप कितना बीच में मत बोलिए। आप वरिष्ठ नेत्री हैं, आप बीच में मत बोलिए। अंशुल जी, गलत बातों को कब तक सुनती रहूंगी मैं? आप सुनिए तो पहले, एक सेकंड। आप गलत हैं, आप कॉपी पेन में लिख लीजिए, आप फिर उसके अपने समय में गलत बयान जनता को समय दीजिए, सुनने का तो समय दीजिए। 17 रुपए प्रतिदिन दे रहे हैं और किसान जो ट्रैक्टर में डीजल डलाता है वो 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है। इतना बड़ा किसान का सम्मान निधि के हिसाब से हम सम्मान कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार से फायदे सरकार दे रही है, आप जान रहे हैं, किसान जान रहे हैं, जनता जान रही है। ये बौखलाने लगी, क्यों इस प्रकार से गलत बयानबाजी करके भ्रम फैलाने की आप बोल लीजिए फिर हम बोलेंगे। मैं गलत बात क्यों सुनूंगी आपसे? एक बार क्यों सुनूंगी? क्योंकि अभी मेरा टर्म है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। फिर आप बोलिए ना, आपको समय दिया जाएगा। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति ही नहीं हूं। आप धैर्य तो रखिए थोड़ा सा। अब इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि का बात कर दी और इन्होंने एक और प्रश्न खड़ा किया कि अंशुल मिश्रा जी ये स्वयं कह रहे हैं कि चलती हुई सरकार के ऊपर किसान जो नकेल कसने का काम है वह सिखाया जा रहा है। बिल्कुल सिखाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रेत माफियाओं के खिलाफ में कैसे खड़े होना है यह सिखाया जा रहा है। बिल्कुल सिखाया जा रहा है। मतारी वंदन योजना में इन्होंने बताया कि 12-13 किस्तें मिल चुकी हैं, मतारी को 1,000 रुपए मिल रहा है। ये इन्होंने नहीं बताया कि 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शराब घोटाले में बढ़ा दिया आपकी सरकार ने। शायद आप नैतिक बिंदु के आधार पर अपनी सरकार से कनेक्शन में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पता करिए 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। 120 नई दुकानें छत्तीसगढ़ में खुल चुकी हैं। मतलब यहां से 1,000 रुपए मतारी बंधन के तहत आप दे रही हैं और वहां से रात में पति को शराब पिला के 2,000 रुपए ले रही हैं। ये जो सरकार खेल खेल रही है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, इसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल आपके श्रीमुख पर सही बात आई है, यही हम सिखा रहे हैं। और जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं वो लोकतांत्रिक एवं संविधान के नैतिक मूल्यों को उन्मूलित कर ही नहीं सकते। किसी का नैतिक विरोध करना ये आपस की लड़ाई और नेगेटिविटी नहीं होती है। सरकार को समरसता के अनुसार सही रास्ते पर मार्गदर्शक की तरह काम करना इसका मकसद होता है। ये हमारे संविधान ने हमें अपना अधिकार दिया है। जैसे आधा अधिकार आपके श्रीमुख पर आते हुए आपने हमें बताया कि हर संगठन का यह अधिकार होता है, तो हर विपक्ष का यह नैतिक अधिकार होता है कि चलती हुई सरकार की जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उसका विरोध करना। आज छत्तीसगढ़ में रेत माफिया जो है वो चरम पर है। छत्तीसगढ़ में कोल माफिया जो है वह चरम पर है। 40 रुपए गब्बर सिंह टैक्स आज छत्तीसगढ़ में प्रति टन लिया जा रहा है। इस बात के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है? एक महिला सीएम हाउस के बाहर खड़े होकर अपने ऊपर पेट्रोल डालने का प्रयास करती है। इसी छत्तीसगढ़ की बता रहा हूं जहां पर आप भी निवास करती हो और मैं भी निवास करता हूं। राजधानी में खड़े होकर अपने बच्चे के साथ वह यह कहती है कि सरकार से मेरी यह गुहार है कि मेरे बच्चे को रोजगार दे दो।
45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो अगर कोई भोग रहा है तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भोग रहा है। इन नैतिक बिंदुओं पर आप चर्चा करिए। आप इन नैतिक बिंदुओं को आप कहती हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। और आपके श्रीमुख पर आई हुई बात, मेरे भारत का नीति आयोग क्यों नहीं सुनता, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। हमारे भारत का नीति आयोग यह कहता है कि जब से 2.5 वर्ष में यह सरकार बनी है सबसे ज्यादा किसानों ने हत्या छत्तीसगढ़ में करी है। और ये कहती है कि कांग्रेस के जमाने में सबसे ज्यादा हुई थी और हमारे जमाने में तो एक भी बता दें। तो ये हम नहीं बताएंगे, ये नीति आयोग से आप प्रश्न कर दें, नीति आयोग से प्रश्न कर लीजिए। आप नीति आयोग से प्रश्न करिए ना, हत्या बता दें, गलत बयानबाजी ना करें। एनसीआरबी का डाटा भारत सरकार प्रचलित करती है, 2 से 2.5 साल पुराना है। आप गलत है, उसको ना हर 6 महीने में अपडेट होता है। देखिए शताब्दी जी, वैसे रेत खनन वाली बात यदि कहें, रेत खनन वाली बात जो कह रहे हैं यहाँ पर अंशुल जी, इसके साथ तो मैं भी सहमत हूँ। रेत खनन की खबरें तो हम काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रही, वो तो मैं भी तस्वीरों में देखने वाली हमने खबर दिखाई थी। एंकर महोदय पहले इनकी जानकारी दुरुस्त करिए, इनकी जानकारी दुरुस्त करिए कि एनसीआरबी का डाटा हर 6 महीने में अपडेट होता है कि नहीं है, इनको बता दीजिए पहले। इनको यही जानकारी नहीं है, इनको यही नहीं पता है, ये कहती है गलत है। आप अपनी सरकार से पूछ लीजिए। देखिए रेत खनन वाली चीजें तो मैं खुद ही ये खबर दिखा रही हूँ, लगातार देख रहे हैं हम कि कैसे पुलिस स्टेशन के कुछ दूरी पर ही रेत माफियाए बहुत ज्यादा बेखौफ नजर आ रहे, जैसे कानून का बिल्कुल खौफ ही उनमें ना हो। लेकिन देखिए शताब्दी जी, कहीं ना कहीं आप लोग देखिए लगातार यहाँ पे बीजेपी संगठनहीन कांग्रेस को बता रही है, लेकिन बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत होती भी नजर आ रही है, काम तो कर रही है भाई। तो आने वाले समय में कमर कसना तो बीजेपी को भी पड़ेगा। देखिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जिम्मेदार प्रवक्ता हूं। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आपको धैर्यपूर्वक सुनूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। जैसे ठीक है, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास शताब्दी जी। हाँ, केवल और केवल कागजों में इनकी बूथ कमेटियां हैं। अभी आपने देख लिया कि युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर किस प्रकार के विवाद सामने आए और कैसे उनके प्रभारी को बदलना पड़ा। खैर ये इनके अंदरूनी मामले हैं। मैं फिर कहूंगी कि जिस प्रकार की इन्होंने बात की है, तो अवैध शराब की नदियां कांग्रेस ने बहाई। विरोध करना ये बार बार कह रहे हैं। मैं बार बार कहूंगी, इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि नेगेटिविटी का महामंत्र इन्होंने 10 दिनों के बंद कमरे में अपने जिले के अध्यक्षों को दिया है। ठीक है, और इनको इन्होंने आखिरी कंक्लूजन अंशुल जी, मात्र 30 सेकंड। हाँ, इनने प्रभारी का कहा कि हमने अपने युवा कांग्रेस के प्रभारी को बदल दिया, इन्होंने बड़े गंभीरता से देखा। तो मैं इनसे यह कहना चाहता हूं, शुभकामनाओं के साथ कहना चाहता हूं कि इनके भी अभी तक आयोग निगम के अध्यक्ष जो हैं वो पूर्ण नहीं हो पाए। मेरी तो शुभकामना है कि शायद हो सकता है महिला आयोग में शताब्दी जैसे, पांडे जी जैसी नेताओं को, नेत्रियों को उसमें स्थान मिल जाए और अग्रणी स्थान हासिल कर ले। इनने अभी तक ये कवर कर क्यों नहीं दिखाया? इनकी कैबिनेट विस्तार जो है वो 14 महीनों में पूर्ण हो पाई थी। मैंने फिर से वही कहा कि भैया बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे शताब्दी जी, अंशुल जी, कुल मिलाकर बात यही है कि प्रशिक्षण चाहे यहाँ पे बीजेपी दे, कांग्रेस दे, कोई भी पार्टी दे, सिर्फ बात इतनी है कि कितनी यहाँ पे केवल प्रशिक्षण से, बातों से, स्ट्रैटेजी प्लानिंग से कुछ नहीं होता। जनता भरोसा करती है उस पर जो जमीनी स्तर पर उतरता है और उनके साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करता है, उसी पर भरोसा जनता करती है और उसी को फिर सत्ता में भी देखना पसंद करती है। ठीक है शताब्दी जी, अंशुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है इस बातचीत में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए